हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संगठन और उसके संस्थापक। ठीक है, तो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और लास्ट में हमने आपके लिए 11 प्रश्न के ऊपर टेस्ट भी ली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला संगठन है दोस्तों मुस्लिम लीग। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग के जो संस्थापक है उनका नाम क्या है? आगा खां। ठीक है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां और मोहसिन उल्लाह मुल्क, तो ये तीनों मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की ईस्वी सन 1906 में। आगा खान ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, वकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष भी थे, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए कि मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है वकार उल मुल्क। ठीक है, इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया है। किसने? मुस्लिम लीग ने। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया है और अपने समुदाय के लिए विशेष सुरक्षा उपायों और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मोहम्मद अली जिन्ना ये कब मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, तो 1913 में ये शामिल हुए थे। कहाँ पे? मुस्लिम लीग में। ठीक है, तो आगे का संगठन देख लेते हैं जिसका नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसके संस्थापक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, तो आपको इमेज के साथ मिलेगा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी है ये। और दोस्तों मुख्य बिंदु क्या है इसका? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1905 में की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारत समाज सेवकों को कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जाति और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से ये स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। ठीक है, किसके लिए स्थापित किया गया था? भारत समाज सेवकों को कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातीय और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने के लिए। किसके लिए? विविध भारतीयों को एकजुट करने के लिए, प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, तो अगला संगठन है हमारा रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन हमारा अगला संगठन है, तो जिसके संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ये संस्थापक है रामकृष्ण मिशन के। तो दोस्तों मुख्य बिंदु देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब की थी? तो 1897 में की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बन चुका है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मिशन का नाम भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के नाम पर प्रेरित है। तो इस रामकृष्ण मिशन का नाम किसके ऊपर प्रेरित है? तो भारतीय संत जो रामकृष्ण परमहंस है, तो उनके नाम पर प्रेरित है रामकृष्ण मिशन। ठीक है दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे, तो उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस जी। तो दोस्तों अगला हमारा संगठन है सत्यशोधक समाज। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज के ऊपर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो ज्योतिबा फुले है। ज्योतिबा फुले जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है। दोस्तों देखिए, ज्योतिबा फुले जी ने 24 सितंबर, कब? तो 24 सितंबर आपको ये तारीख याद रखनी है, 1873 में महाराष्ट्र का जो पुणे है, तो वहाँ पे सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, यह एक सुधारवादी समाज था जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया और वंचित वर्गों में सामाजिक अधिकारों, न्याय और राजनीतिक पहुंच को बढ़ाया है। ठीक है, किसने? तो सत्यशोधक समाज ने क्या किया है? शिक्षा को बढ़ावा दिया है और वंचित वर्गों को सामाजिक अधिकारों, न्याय और राजनीतिक पहुंच को बढ़ाया है सत्यशोधक समाज ने। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके अलावा इसका प्राथमिक ध्यान क्या था? तो महाराष्ट्र के जो दलित थे और शूद्र थे और महिला, ठीक है, तो इनके उत्थान और समर्थन पर था इनका अगला ध्यान। ठीक है, अगला हमारा संगठन का नाम है आर्य समाज। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आर्य समाज के ऊपर, तो आप इसे स्टार करके जरूर रखना। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक हैं। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में 1824 में। एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। ठीक है, और इनका मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। ठीक है, मूल नाम इनका मूल शंकर था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बन चुका है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या है। ठीक है, मूल शंकर है, आपको ये स्टार करके रखना है। ठीक है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना की बात की जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है, आपको ये कंफर्म हो गया। ठीक है, और ये कब की थी? 1875 में की थी। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में इसकी स्थापना की थी, महाराष्ट्र की मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की 1875 में मुंबई में स्थापना की है। ठीक है, तो दोस्तों ईस्वी सन 1877 में इन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर में बनाया। ठीक है, कहाँ पर बनाया? तो लाहौर में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। कब बनाया? 1875 की स्थापना के बाद ईस्वी सन 1877 में
लाहौर में अपना मुख्यालय बनाया, ठीक है, मतलब 2 वर्षों के बाद। दोस्तों आर्य समाज एक एकेश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन है, ठीक है, एकेश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन है। और आर्य समाज के सदस्य एक ईश्वर में विश्वास करते हैं और मूर्तियों की पूजा और आविष्कार करते हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में आ गया होगा। तो ठीक है, आर्य समाज का ये मानना था कि वेद सच्चे ज्ञान के स्रोत होते हैं, ठीक है। और दोस्तों इनका जो आदर्श वाक्य है तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके पहले बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इनका आदर्श वाक्य क्या है? वेदों की ओर वापस लौटो, ये इनका आदर्श वाक्य है, ठीक है। और दोस्तों पूर्णानंद नामक स्वामी जी ने इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया है। तो किसने दिया है दयानंद सरस्वती नाम? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को पूर्णानंद नामक स्वामी जी ने इनका नाम घोषित किया है, ठीक है। तो अगला हमारा संगठन है तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा हमारा अगला संगठन है। इसके संस्थापक कौन है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी है, ठीक है। दोस्तों मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्रनाथ जी ने तत्वरंजनी सभा की स्थापना की और जिसका नाम बदलकर अभी तत्वबोधिनी रखा गया है, ठीक है। तो तत्वबोधिनी सभा का सबसे पहले नाम क्या था? तो तत्वरंजनी था। क्या था? तो तत्वरंजनी था, ठीक है। इस सभा का उद्देश्य क्या है? तो वेदांत और उपनिषदों पर आधारित हिंदू धर्म के तर्कसंगत और मानवतावादी रूप को बढ़ावा देना था। और तत्वबोधिनी सभा कलकत्ता में शुरू एक समूह था। कहाँ पर? तो कलकत्ता में एक शुरू समूह था, ठीक है। और यह हिंदू और भारतीय समाज सुधारक ब्रह्म समाज का एक समूह है। कौन सा? तत्वबोधिनी सभा, ठीक है। तो अगला हमारा संगठन है आत्मीय सभा, ठीक है। तो आत्मीय सभा दोस्तों इसके संस्थापक है राजा राम मोहन रॉय जी, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ था बंगाल के राधानगर में। एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? बंगाल के राधानगर में। और दोस्तों 1814 में राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जिसे दोस्तों का समाज कहा जाता था। तो इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय जी ने, ठीक है। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों पर प्रचार करना और जातिगत रूढ़ियों के खिलाफ अभियान चलाना था इसका एक उद्देश्य है, ठीक है। आई होप कि आपको ये उद्देश्य समझ गया होगा। उन्हें आधुनिक भारत के पिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो आधुनिक भारत के पिता किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन रॉय जी को कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों आधुनिक भारत के पिता और बंगाल पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है राजा राम मोहन रॉय जी को, ठीक है। उन्हें दिल्ली के जो नाम मात्र मुगल सम्राट अकबर द्वितीय थे तो इनके द्वारा राजा उपाधि दी गई थी। किनको? राजा राम मोहन रॉय जी को, ठीक है। किनके द्वारा दी गई थी दोस्तों? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा, ठीक है। तो अगला हमारा संगठन है ब्रह्म समाज, ठीक है। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की बात की जाए तो इनके संस्थापक भी राजा राम मोहन रॉय जी है। मतलब राजा राम मोहन रॉय जी ने 2 संगठन की स्थापना की है, एक आत्मीय सभा और एक ब्रह्म समाज, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे ब्रह्म समाज की। दोस्तों देखिए राजा राम मोहन रॉय जी ने अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, ठीक है। और जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। मतलब सबसे पहले ब्रह्म सभा नाम था और ब्रह्म समाज इसे बाद में नाम दिया गया। इसने बहुदेववाद, छवि पूजा और जाति व्यवस्था की निंदा की है, ठीक है। अगला हमारा संगठन है वेद समाज। इसके संस्थापक कौन है वेद समाज के? तो केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू, मतलब ये दोनों संस्थापक है वेद समाज के। दोस्तों मुख्य बिंदु देख लेते हैं 1864 में। कब? तो 1864 में चेन्नई का जो मद्रास है तो यहाँ पर वेद समाज की स्थापना की गई थी। वेद समाज जो है ये ब्रह्म समाज से प्रेरित है, ठीक है। तो अगला समाज है हमारा प्रार्थना समाज। तो इसकी जो स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंगी द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंगी द्वारा 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडुरंगी द्वारा मुंबई में की गई थी। किसकी स्थापना? तो प्रार्थना समाज की, ठीक है। ये समाज ब्रह्म समाज और आर्य समाज से बहुत प्रभावित था, ठीक है। और दोस्तों समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईश्वरीय उपासना और सामाजिक सुधार का प्रचार मुख्य उद्देश्य प्रार्थना समाज का, ठीक है। तो अगला हमारा संगठन है परमहंस मंडली। हमारा अगला संगठन है जिसके संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1849 से लेकर 50 में महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। दोस्तों देखिए ये मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने की रुचि रखते थे। इनकी सभाओं में निम्न जाति के लोगों द्वारा पकाया गया भोजन सदस्यों द्वारा लिया जाता था, ठीक है। इसके संस्थापक मंडली जो थे एक ईश्वर में विश्वास करते थे, ठीक है। कहाँ पर? तो ईश्वर में विश्वास करते थे, ठीक है। तो अगला हमारा संगठन है आजाद हिंद फौज। तो इसके संस्थापक कौन है? रास बिहारी बोस जी आजाद हिंद फौज के संस्थापक है। इसकी स्थापना 1942 को हुई थी और रास बिहारी बोस के आमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस 13 जून 1943 को पूर्व एशिया आए थे, ठीक है।
सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष और आईएनए जिसे लोकप्रिय रूप से आज़ाद हिंद फौज कहा जाता था, तो इनके नेता बनाए गए। किनको? सुभाष चंद्र बोस जी को। ठीक है। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने नाम बदलकर भारतीय सेना आज़ाद हिंद फौज रखा है। ठीक है। तो क्या रखा है? भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज रखा है सुभाष चंद्र जी ने, आज़ाद हिंद फौज का नाम बदलकर। ठीक है। तो अगला हमारा संगठन देख लेते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस जी फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। देखिए दोस्तों, ये जो संगठन है ये 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा हुआ संगठन है और इसका गठन 3 मई 1939 को हुआ था। ठीक है, याद रखना है आपको। तो अगला हमारा संगठन है स्वराज्य पार्टी। तो दोस्तों इसके जो संस्थापक है उनके नाम है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी, जिसे देशबंधु कहा जाता है। ठीक है। यह स्वशासन के लिए 1922 के अंत में और 1923 के प्रारंभ में स्थापित हुई थी। ठीक है। और स्थापना के समय प्राथमिक लक्ष्य 1923 में नए केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना था। ठीक है। सदस्यों का मानना था कि एक बार चुने जाने के बाद वे आधिकारिकता नीति को बाधित कर सकते हैं और भारत में ब्रिटिश सरकार को पटरे से उतार सकते हैं। तो इनका ये मानना था। ठीक है, इनका ये सदस्यों का मानना था। तो हमारा अगला जो संगठन है उसका नाम है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय जी है। इनके कुछ मुख्य बिंदु है इस संगठन के। हिंदू महासभा राजनीतिक धार्मिक मदन मोहन मालवीय जी द्वारा वर्ष 1915 में ब्रिटिश भारत में हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। और दोस्तों प्रथम अखिल भारतीय हिंदू महासभा सम्मेलन ये 1915 में हरिद्वार में आयोजित किया गया था और अप्रैल 1921 में इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा कर दिया गया। आई होप आपको ये समझ गया होगा। तो अगला हमारा संगठन है गदर पार्टी। तो इसके संस्थापक है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना जी। मुख्य बिंदु क्या है? गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीय शामिल थे। ठीक है। आधिकारिक स्थापना को 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के जो एस्टोरिया और ओरेगन है तो इसमें एक बैठक के लिए दिनांकित किया गया था। ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, तो आपको टेस्ट में कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो उनका नाम है ऑप्शन डी। ठीक है, लाला लाजपत राय जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी 1815 में राजा राम मोहन राय जी द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो अगला हमारा सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी ऑप्शन बी, ईस्वी सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय जी द्वारा की गई थी। ठीक है। तो अगला हमारा सवाल है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना, इसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंगी द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला हमारा सवाल है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी ऑप्शन ए 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो रामकृष्ण जो मिशन है ये स्थापित किया गया था दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, सत्यशोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों सत्यशोधक जो समाज है यह किया गया था ऑप्शन ए, ज्योतिबा फुले जी द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है हमारा, वेद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर है चेन्नई के मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है। तो कब हुई थी? तो 1864 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। तो अगला हमारा सवाल है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी बांग्लादेश में। बांग्लादेश का जो ढाका है तो यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है। तो अगला हमारा सवाल है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू महासभा के जो संस्थापक है उनका नाम है दोस्तों मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे। तो अगला सवाल है, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम है ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, ये दोनों स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे और इन्होंने 1923 में, कब? तो 1923 में इन्होंने
स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी, तो इन्हें देश बंधु भी कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करके जाना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वाली वीडियो में।